नमस्कार। आज 30 मार्च मंगलवार का दिन है। आज फेसबुक पर जो पोस्ट मैंने डाली है वो इस प्रकार है। सत्य जीवंत है अभी यहीं पर। सत्य जीवंत है अभी यहीं पर, मगर हम तो गाफिल हैं। खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, मगर हम तो गाफिल हैं अभी यहीं पर। न कोई समय बिताना है और न कोई रास्ता तय करना है। न कोई समय बिताना है और न कोई रास्ता तय करना है। सिर्फ होश में आना है अभी यहीं पर। सिर्फ होश में आना है या अभी यहीं पर। सत्य जीवंत है अभी यहीं पर, मगर हम तो गाफिल हैं अभी यहीं पर। न कोई समय बिताना है, न कोई रास्ता तय करना है। सिर्फ होश में आना है अभी यहीं पर। आज के इस बात को जो मैंने लिखी है, इसको समझाने के लिए शुरू में मेरा एक दोहा है, उसका मैं फिर पुनरुच्चार करता हूँ और वहीं से फिर शुरुआत करता हूँ। मिची आंख अंधियार है, मिची आंख अंधियार है, और खुली आंख उजियार। बस एक पल की बात है, बस एक पल की बात है, इस तट से उस पार। आंखें मूंदी हो तो केवल अंधकार ही अंधकार है। आंखें खुलते ही उजाला हो जाता है। उजाला करना नहीं पड़ता, हो जाता है। अंधियारा करना नहीं पड़ता है। आंखें मूंद लो तो अंधियारा है, आंखें खुल जाए तो उजियारा। अंधियारे से उजाले तक जाने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती है, केवल आंख को पलक खुलने की जरूरत होती है। पलक खुल जाए तो इधर से उधर, और सारा दृश्य चित्र ही बदल जाता है। अंधियारे का दृश्य चित्र अलग रहता है, उजियारे का दृश्य चित्र बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन इस दृश्य चित्र से उस दृश्य चित्र पर जाने के लिए कोई समय नहीं लगता, कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, कुछ पाना नहीं पड़ता, क्योंकि अंधियारा भी अभी यहीं पर है और उजियारा भी अभी यहीं पर होने वाला है। होने वाला भी नहीं, क्या है, होने वाला है, भविष्य की बात आ गई। अभी अंधियारा भी यहीं पर है, उजियारा भी यहीं पर है। केवल आंख खुलने की जरूरत है, आंख खुलने की जरूरत है, खोलने की नहीं, फाड़ने की नहीं। आंख बस खुल जाए तो उजियारा, आंख बंद है तो अंधियारा। ये मैंने जो आपको बात समझाई है, ये दिखाने के लिए कि सत्य के लिए किसी समय की ज़रूरत नहीं होती। समय की निर्मिति जो है, समय की संकल्पना की जो निर्मिति है, वो मस्तिष्क ने की है, मन ने की है, स्मृति ने की है। अन्यथा समय होता ही नहीं है, अस्तित्वमयता ही है। कोई समय से बाधित नहीं है, त्रिकाल बाधित नहीं है। अस्तित्व अस्तित्व है ही। अब दूसरी बात कह देता हूं, अस्तित्वमयता है ही, कहीं से आती नहीं है, कहीं से जाती नहीं है, अभी है ही। हम जब जन्मे नहीं थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस समय भी अस्तित्वमय थे। जन्म होने के बाद भी हम अस्तित्वमय हैं। ये जिंदगी चल रही है हमारी, तब भी हम अस्तित्वमय हैं। ये जिंदगी समाप्त हो जाएगी, जिसको हम लोग मौत कहते हैं, उस समय भी हम अस्तित्व में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ से वहाँ तक जो हमने फ़र्क किया है, अलग अलग बातें करके दिखा कि मौत से जन्म से पहले से लेकर के मौत के बाद तक
अस्तित्वमयता ही कायम रहती है। बीच में भी रहती है, पहले भी रहती है, बाद में भी रहती है। सो पहले, बाद में, बीच में ऐसा कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अस्तित्वमय ही हैं। लेकिन इस अस्तित्वमयता का हमें बोध जो है वो नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि जन्म के बाद से अस्तित्वमयता का लोप होने लगता है या हो जाता है जब मनमयता आ जाती है। मनमयता आ जाती है या मैमयता आ जाती है या मीमयता आ जाती है या हममयता आ जाती है, अस्मितामयता आ जाती है, तो अस्तित्वमयता के बोध का लोप हो जाता है। अस्तित्वमयता समाप्त नहीं होती है, अस्तित्वमयता के बोध जो है समाप्त हो जाता है। और जब मौत आ जाती है तो फिर हम अस्तित्व में हैं ही, उसका बोध जाग जाता होगा, पता नहीं। लेकिन एक स्थिति ये भी है, बुद्धों ने हमें इस बात का प्रमाण दिया है। बुद्धों ने, जितने बुद्ध हो गए जगत में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो जाग गए उनको बुद्ध कहते हैं। जाग गए कहाँ से? अपनी मनमयता से जो ऊपर उठ गए, मनमयता से वो पुनः अस्तित्व में हो गए। हो नहीं गए, हैं ही, उसका बोध उन्हें हो गया। अस्तित्वमयता का बोध होने को ही बुद्धत्व कहते हैं। और ये बुद्धत्व जो है वो क्यों हुआ कि मनमयता का लोप हो गया। मनमयता का मोह लोप होते ही अस्तित्वमयता का बोध हो गया। ऐसे जो लोग हो गए उनकी वजह से ये पता चला कि अस्तित्वमयता न कभी समाप्त हुई है, न कभी समाप्त होगी, न समाप्त हुई थी, न समाप्त होने वाली है। वो तो है ही, वो चिरंतन सत्य है जीवन का। और ये अस्तित्वमयता ही का नाम है सत्य। सत्य, सत्य क्या होता है? कुछ नहीं, अस्तित्वमयता का नाम है सत्य। तो सत्य अभी भी है, यहीं पर है, जीवंत है। हमारे जन्म से पहले भी जीवंत था, हमारी मृत्यु के बाद भी जीवंत ही रहेगा, और अभी भी जीवंत ही है। फर्क क्या है? अभी आंखें मिची हुई हैं, मिची आंख अंधियार है, खुली आंख उजियार। कोई भी कोशिश की जरूरत नहीं, कोई भी समय गंवाने की जरूरत नहीं, केवल आंख खुलनी चाहिए। आंख कौन सी? बोध की आंख। बुद्धत्व जागना चाहिए। हमारी बोध की आंख बंद है अभी, हमारे मन की आंखें चालू हैं, खुली हैं, वही काम कर रही हैं अपना। ये सारा हम अपनी प्रगति कर रहे हैं, हम सब रोज अपना जीवन जी रहे हैं। इस जीवन में जिसे हम समय के नाम से कहते हैं, चलो बचपन से लेकर के हम बड़े हो गए, वो तो ठीक है। अस्तित्व जो है वो उसमें जो है इवोल्यूशन होता रहता है, इवोल्यूशनरी है। लेकिन जागृति इवोल्यूशनरी नहीं है। जागृति अनायास, बिन प्रयास, अचानक, उसके लिए कोई समय नहीं है। अब कैसे? थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अभी तक मैं बहुत ऊपरी तह पर बात कर रहा हूँ कि शायद मेरी इन बातों से आप उस पटल पर आ जाएं जहाँ पर मैं अब अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमें जो सच्चाई है वो उसका बोध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका बोध करने के लिए जितनी बातें, जितने साधन हमने जुटाए हैं, वो सब साधन ही उसके बाधा बन रहे हैं। साधन ही सत्य का बोध पाने में बाधा बने। सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा जो साधन हमने जुटाया वो मैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। फिर इस मैं से उठने वाले विचार, यही इसमें सबसे बड़ी बाधा है। फिर इस विचारों से उठने वाली भावनाएं या भावनाओं से उठने वाले विचार, किसी को भी पहले लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बाधा है। हमारे बीच में, हमारे अंदर मन के रूप में जागने वाला हमारा भूतकाल, बीते अनुभव, वो भी हमारी बाधा है।
उन्हीं का उपयोग करते हुए सोचने की कला, वो भी हमारी बाधा है। उन्हीं के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से ही नई नई चीज़ों का संशोधन करने की कला या जानने की कला या उपाय ढूंढने के उपाय, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी हैं। लेकिन ये सब अस्तित्व के बारे में वियोगी हैं। इनसे हम टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जब इनके प्रति ये जो सब बाधाएं हैं, ये या इनको कहते हैं जीवन के लिए, ये जो जीवन हम जी रहे हैं उसके लिए वो साधन है। लेकिन वो जीवन, या जीवन मत कहिए, वो अस्तित्वमयता जो है, उसके लिए ये सब बाधाएं हैं। इसके लिए साधन है, उसके लिए बाधाएं हैं। तो वो जो बाधाएं हैं वो हमारे आड़ आ जाती हैं, हमें अस्तित्व की सच्चाई को जानने नहीं देती, उसका बोध हमें नहीं होने देती। अब हम जो एक चीज़ को, अगर हमारे में ये कला आ जाए कि हर चीज़ पर्दे के पीछे, हर पर्दे के पीछे एक पर्दा है, उसके पीछे एक पर्दा है, उसके पीछे एक पर्दा है, उसके पीछे एक पर्दा है, इन सारे पर्दों का उद्घाटन, उसका पटाक्षेप वो अगर हट जाए तो सच्चाई समझ में आती है। लेकिन उसे एक एक करने को आप तोड़ने को बैठेंगे तो वो जो प्रयत्न है, जो कोशिश है जिससे आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कोशिशें ही फिर एक नया पर्दा बन जाते हैं। इसलिए जागना इस तरह से है कि एकदम उजियारा हो जाए। धीरे धीरे आंखें नहीं खोलनी है। चलो अभी थोड़ी सी सुध भर खोल ली है, फिर सुध भर भी, फिर सुध भर भी, फिर सुध भर भी। फिर जो दिखेगा वो स्वप्न दिखेंगे, जागृति नहीं दिखेगी, उजाला नहीं दिखेगा। अंधेरे और उजाले से बना हुआ जो आकृतियां हैं, स्वप्न हैं, भ्रम हैं, इल्यूजन हैं, डिल्यूजन हैं, वो सब दिखाई देंगे। लेकिन आँख पूरी खुल जाए, उजाला ही उजाला। इसीलिए वहाँ आंखें धीरे 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 खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। खोलोगे कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि फिर स्वप्न का पर्दा पड़ जाएगा, फिर भ्रमों का पर्दा पड़ जाएगा। अब मैं सब बात को बहुत ही इनडायरेक्ट वे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर ये इनडायरेक्ट वे में अगर आप बातें समझने लगेंगे तो फिर स्पष्ट शब्दों में कहने की ज़रूरत होगी। अभी मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि अभी तो थपथपा रहा हूँ हिलाने के लिए आपको, ऐसे ऐसे। ये कोई शब्द नहीं है, आपको झुंझला रहा हूँ, इसे हिला रहा हूँ, ये कोई शब्द नहीं है। इन शब्दों से हम मैं हिला रहा हूँ आपको। शायद आप जाग जाएं अपने से ही जागना है, कोई दूसरा जगह नहीं पाएगा। न कोई बहुत विद्वान, बहुत जागा हुआ, या ये कहिए स्वयं बुद्ध भी आ जाएं, सामने बैठ जाएं, तो भी हम सोए के सोए ही रहेंगे, क्योंकि जागना तो हमें स्वयं को है। बुद्ध थोड़ी जगाने वाले हैं। बुद्धों के वचन जो हैं वो केवल हमें हिलाते हैं जागने के लिए। जागते तो हम हैं, वो नहीं जगाते, हम जागते हैं। जागना तो हमारा है, संभव हो तभी ये संभव है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ताली बजा सकते हैं, शब्दों की तालियां बजा सकते हैं। अपनी बातों से वो आपके सामने जो है उसका संगीत बजा सकते हैं। उन संगीत से, उन शब्दों से अगर आप जाग गए तो जाग गए। अन्यथा जो चल रही हैं कोशिशें, सदियों से अध्यात्म की बातें हो रही हैं, कोई आज नई बात है। सदियों से कितने कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने कितने शब्दों से कितनी कितनी कविताएं लिखी गई हैं, कितने पद्य लिखे गए हैं, कितने गद्य लिखे गए हैं, कितने लोगों के संभाषण हमने सुने हैं, कितने भाषण सुने हैं हमने। जिसने जो भी रिफ़र किया है वो पढ़ा है। किसी ने कहा गीता पढ़ो तो गीता भी पढ़ ली है, किसी ने कहा ज्ञानेश्वरी पढ़ो तो ज्ञानेश्वरी भी पढ़ ली, किसी ने कहा कि नहीं वेदांत को जानो तो वेदांत को भी जानो। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। न कुछ होगा तब तक जब तक ये पलक नहीं खुलेगी। जब तक ये पलक बंद है, अंधियारा ही अंधियारा है। जब पलक खुलेगी तो चित्र अलग। तो ये जो क्रांति है, ये अनायास
अचानक होने वाली है, ये प्रयासों से नहीं होती। ये बस आपको या हमको, ये सबके लिए, मैं आपको सबके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ, ये जो आपको है या आपको जो है वो अवधान होने की ज़रूरत है, सब चीज़ों का अवधान। ये आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो अपने मूल रूप में नहीं है, ये बात को पक्का पकड़ लीजिए। फिर मूल रूप क्या है, इस पर आप मेडिटेट करिए, सोचिए, ध्यान दीजिए, तो पता चलेगा नहीं मूल रूप या नहीं है, मूल रूप ये सब मिल करके ये दिख रही है। तो क्या मिला है, ये मिला है, जो मिला है वो क्या है, वो भी मूल रूप में नहीं है, वो भी ये मिल करके मिला हुआ है। फिर क्या है, इस तरह से अवधान को, अपनी जागृति को प्रस्फुटित करना है, धीरे धीरे नहीं चलना है। भले ही बाहर का आदमी घड़ी लगा के बता सकता है कि आप करीब आधे घंटे से इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन वो समय साइकोलॉजिकल समय है, वो समय नहीं है, समय होता ही नहीं है। जो बना है वो हमारी साइकोलॉजी ने बनाया है। हमें विचारों के चलने में कितना समय लगा, या विचार जब तक हमें पहला विचार ज्ञात में आता है, उससे उसके कारण ही समय की निर्मिति हुई है। अभी हम यहाँ पर हैं, लेकिन इसके पहले कहाँ थे, इसका भी हमें जब हम इसका भी ख्याल आ जाता है, विचार आ जाता है, तब लगता है कि चलो वहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से वहाँ जाएंगे। इस तरह से जो समय एक यात्रा करता रहता है, मस्तिष्क में, मन में, अस्तित्व में समय नहीं है, उसको किसी यात्रा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर पल, हर क्षण, हर कण कण में जीवंत है। जिसे इस कण से उस कण में जा कर के जानना है, उसके लिए यात्रा की ज़रूरत है। जो जहाँ है वहीं पर जाग जाए, उसके लिए न समय की ज़रूरत है, न उसके लिए किसी कोशिश की ज़रूरत है, बस उसके लिए बोध की ज़रूरत है। ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बोध की ज़रूरत है। वो बोध, वो ज्ञान क्या है, इसके बारे में धीरे 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 बातें होंगी, क्योंकि बोध अचानक होगा। बोध के बारे में सारा हजारों साल आप बोलते रहो, चलेगा, क्योंकि उस समय आपने बनाया हुआ समय, उस पर आप चल रहे हो, लेकिन आपके मन ने बनाया हुआ समय है, लेकिन वहाँ कोई समय नहीं है। जब जाग जाओ तब सवेरा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बिताने के बाद सवेरा होगा, जब जाग जाओ तब सवेरा, जहाँ जाग जाओ वहीं सवेरा। बस आज मैंने बहुत ही प्रवचनात्मक पद्धति से बात की है। मैंने आज ज्ञानात्मक या शब्दात्मक या वैज्ञानिक पद्धति से बात नहीं की है। फिर भी अगर आप गहराई से सोचो तो मैंने बहुत सी दृष्टांतों के माध्यम से बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आपको ज्ञान के बारे में, बोध के बारे में बताने की कोशिश की है। नमस्कार। कल की बात कल होगी।